नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ध्यान ज्ञान चैनल पे स्वागत है। गर्वित भारत में स्वागत है। आप सभी को गणपति की अनेकों शुभकामनाएं। आज गणपति का शुभ दिन है। एक मित्र ने पूछा कि विपुल जी, आप गणेश के विषय में क्या बता सकते हैं। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, गणेश की जो मूर्ति है उसके विषय में तमाम चीज़ें नेट पर मिल जाएंगी आपको। वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्या अर्थ है। लेकिन उसके पहले आप ये समझिए, गणेश है क्या, गणेश का अर्थ क्या हुआ। वो शिव और पार्वती के पुत्र ही क्यों हैं, कोई और रूप के क्यों नहीं है सामने। तो ये समझने के लिए हम आपके समक्ष मतलब प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि गणेश शिव और पार्वती के पुत्र हैं। दूसरी चीज़, पार्वती के महल से बताते हैं, जब शिव जी जा रहे थे तब उन्होंने, जब उनके प्रथम पुत्र से युद्ध हुआ था, उसके बाद में इन्होंने जो है, जब उनकी अपने देह के मैल से, मतलब क्या हुआ। क्या कोई ऐसा हो सकता है कि जी नहीं हो सकता है, लेकिन इसके प्रतीक हैं। सनातन में हर चीज़ को प्रतीक के माध्यम से समझा। देखिए, सबसे पहली बात समझिए, आप समझिए शिव क्या है, शक्ति क्या है। शिव और शक्ति, आपने सुना होगा कि बिना शक्ति के शिव भी शव हो जाता है। तो इस ब्रह्मांड में दो चीज़ें, एक है शक्ति, दूसरा वो जो शक्ति को धारण करता है। तो शक्ति को धारण करने वाला कौन, शिव। और एक तरीके से शिव नहीं बल्कि शव। और जब शक्ति उसके साथ आती है तो वो शिव बन जाता है। यानी दो चीज़ें हैं, एक शक्ति, जैसे कि एक पंखा है, पंखा एक तरह से शिव है, लेकिन उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो चलने लगता है तो वो शिव शक्ति बन जाता है। कुछ ऐसा समझिए आप इसको। अब प्रश्न ये है, हम क्या हैं फिर। तो वेद तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। वेद महावाक्यों की अनुभूति होती है कि हम, वेदों की रचना इसीलिए हुई कि आप जान सकें ब्रह्म क्या है, आप क्या हैं, और आप यही जान सकें आप ब्रह्म का रूप है। तो ब्रह्म के रूप में मतलब ये है कि फिर हम जानते क्यों नहीं, क्योंकि आप जानने का प्रयास नहीं करते हैं। अब देखिए, जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो भाव हैं, जो गुण हैं इस सृष्टि में, उन सबको एक निश्चित आकार आयाम दे करके अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है। आप देखिए, गणेश, गण धन ईश, आपके अंदर तीन प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन सबके अधिष्ठाता कौन, इनके ईश गणेश। तो यानी आपको अगर अंतर्मुखी होना होगा, ये जानना होगा कि आप ब्रह्म के स्वरूप हैं, आपको योग की अनुभूति करनी होगी, तो आपको जब अंदर जाना होगा तो सबसे पहले आपको सामना किससे होगा, गणेश से। यानी उनकी कृपा के बिना आप अंतर्मुखी नहीं हो सकते। इसलिए गणेश प्रथम पूजनीय है, क्योंकि आपके शरीर के चारों ओर यही विद्यमान है ना। तो ये भाव क्या है, गणों का गणेश हो गया। फिर बोलते हैं इन्होंने ब्रह्मांड में माता पिता के चारों ओर चक्कर लगा करके प्रतियोगिता जीती थी। तो यही मतलब हुआ, आपके इस शरीर के, जो कि आपके माता पिता के द्वारा दिया गया है, उसके चारों ओर जो कुछ भी औरा है, जो कुछ भी है, वो गणेश से संपादित होता है। इसीलिए गणेश को प्रथम पूजनीय भी कहा जाता है। और गणेश की आराधना का तात्पर्य ये होता है कि आप अपने चारों ओर के गणों की, आप देखें, हर, यहाँ तक कि जैनिज्म में भी आप देखें गण होते हैं, भैरव गण होते हैं, बौद्धिज्म में भी गण होते हैं। तो किसी की सूंड थोड़ी छोटी, किसी की बड़ी बनाते हैं, लेकिन वास्तव में सनातन में इसके अर्थ के साथ लोगों को समझाने के लिए गणेश के आकार की बात की गई है। तो आप समझ गए गणेश क्या है। अब इनमें जो ये चीज़ आपको कहीं मिलेगी नहीं सर, ये क्योंकि ये ध्यान के माध्यम से प्रभु की कृपा से प्राप्त हुई बात बता रहा हूँ। लेकिन अब इसके आगे की जो चीज़ें आपको नेट पे मिल सकती हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे इनका मस्तक बहुत बड़ा होता है। मतलब मस्तक बड़ा क्या हुआ, बुद्धिमान, नेतृत्व की क्षमता, सोचने की क्षमता। और ये इंगित करता है ध्यान की ओर, कि आप अपने मस्तिष्क को और बड़ा करें ध्यान के माध्यम से, अंतर्मुखी होने के माध्यम से। और इससे सीख क्या मिलती है, दूसरी बात, अपना मस्तक बड़ा मतलब आप अपनी सोच को विस्तृत कीजिए, है ना। जब कभी तुम कर लोगे अपने मन का विस्तार, तब करने लग जाओगे इस जगती से प्यार। अपनी सोच का विस्तार करो, जो भगवान श्री ने भगवत गीता में कहा।
कि ये अर्जुन तू सब में मुझको देख और मुझ में सबको देख। कितनी बड़ी बात कही सनातन में, और कोई नहीं बोलता इस बात को। छोटी आंखें, छोटी आंखें का तात्पर्य क्या है? ये चिंतनशील और गंभीर स्वभाव की बात है। मतलब कि तुम जगत के जो कर्म हो रहे हैं उनको मत देखो इतना अधिक, उन पर ध्यान मत दो, तुम अपनी ओर देखने का प्रयास करो और गहराई से चिंतन करो, तभी सही फैसला लो। अब जैसे उनके बड़े कान होते हैं, बड़े कान का मतलब सुनो सबकी, सुनना सुनो, जगत को में देखो कम, अपनी ओर देखो, लेकिन सुनो सबकी, और फिर निश्चित अच्छे बुरे का जो कुछ भी है उसका फैसला करो। फिर उनका जो देव है वो चूहा, चूहा मतलब चूहा हर संकट को काट सकता है, इसलिए उनका बाबा इतना भारी शरीर चूहे बैठ पाएगा क्या? नहीं, ये संभव नहीं है। लेकिन वो बताता है कि चूहे हर प्रकार के बंधन को काट लेता है, इसलिए आप चूहा उनका रूप बना दिया, क्योंकि आपके गण जब आप अंदर प्रवेश कर लेंगे, सभी प्रकार के बंधनों को काट लेंगे, तब आप अंतर्मुखी हो पाएंगे। फिर इनकी सूंड हिलती क्यों रहती है? मतलब हमेशा सक्रिय रहो, जगत में निष्क्रिय मत बैठो, और मतलब सुख दुख की परिस्थिति के लिए तैयार रहो। पेट बड़ा है, मतलब कि आपके अंदर में पेट में बातों को पचाने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छी बुरी चीज़ों को पचा लो, उनको भूल जाओ। पेट के बाद क्या होता है? निष्कासन होता है, उनको निकाल दो, उनके ऊपर कोई ध्यान मत दो। फिर एक दंत टूट गया, दूसरा दांत को लेखनी बना लिया। तो ये इसका हालांकि योग के द्वारा भी कर सकते हैं कि आपकी जो नाड़ी होती है, इड़ा पिंगला, जो पिंगला नाड़ी मृत्यु के बाद इड़ा जीवित चलती है, तो इसके बीच में भी आप इसको खंडित करके जो सुषुम्ना नाड़ी है उसकी मूलाधार में आप अपनी शक्ति को, अंतर्मुखी होने के बाद की बात है, प्रवेश कर ले, तब आप अपने विभिन्न चक्रों को भेद कर ऊपर जाइए। योग की व्याख्या है, ये व्याख्या भी है। लेकिन मोटे मोटे अक्षर में आप बताते, अगर टूट भी गया है यानी इस जगत में कुछ भी बर्बाद नहीं है। बोलते नहीं वेस्ट के बारे में, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस। तो फिर दूसरी बात यह है कि हर चीज़ का सदुपयोग करना सीखें। दूसरी बात क्या है? चार हाथ, साम दाम दंड भेद, या और चारों युग भी कह सकते हैं आपकी, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, सब में गणेश विद्यमान रहेंगे। यानी जब तक में सृष्टि रहेगी उसमें जीव रहेगा, गणेश विद्वान एक तरह से मतलब विद्यमान रहेंगे। तो ये चीज़ जो है, इसके अलावा जो है आप अगर देखें तो इनके हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए उठे रहते हैं। मतलब ये गण हमेशा तुम्हारा स्वागत करने को तैयार रहते हैं, तुम किसी भी रूप में उनके पास जाओ। ये दुष्ट प्रवृत्ति के हो तो भी स्वागत कर रहे हैं, सत्प्रवृत्ति के हो तो भी स्वागत कर रहे हैं। ये हमेशा तुमको ब्लेसिंग करते रहते हैं। और इनके हाथ में फरसा रहता है। फरसा का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बंधन, अटैचमेंट, ये गणेश यानी तुम्हारे शरीर के चारों ओर जो गुणों हैं, इन्हीं के द्वारा तुम बंधन अटैचमेंट जगत से काट सकते हो, इसलिए फरसा है। तो ये इस तरह से बहुत सारी चीज़ें गणेश के बारे में हमने आपको बताई हैं। आशा करता हूँ आपको गणेश का महत्व समझ में आया होगा कि इनकी प्रथम पूजा क्यों होती है। अच्छा, एक बात तो मैं और बता दूँ आपको, अगर आप इसको किसी मंत्र के आगे लगाते हैं, सकार मंत्र जो होते हैं, ओम लगाते हैं, तो वो गणेश को जाता है क्योंकि वो प्रथम पूजनीय है। लेकिन यदि आप मात्र ओम का जाप करते हैं, मानते हैं निराकार, तो वो निराकार गणेश को जाता है, लेकिन वो ओम जो होता है निराकार चला जाता है। दूसरी बात, इनका जो शब्द ओम है, जैसे कि आपने अगर चाहे महामृत्युंजय, मनमूले, कोई भी तमाम मंत्र होते हैं, उनके आगे पीछे कुछ बीज मंत्र होते हैं, ओम जोम हूम सा, ये सब इत्यादि, त्र्यंबक, तो आप जब इन बीज मंत्रों को ना बोल के मात्र ओम बोल देते हैं, तो वो सब मंत्र उसमें समाहित होकर के, मतलब बीज मंत्र शामिल हो जाते हैं। क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति ओम से हुई है, मतलब बैंक थ्योरी कह लो, ईशदहास कह लो, कुछ भी कह लो, उनसे हुई है। तो ओम हर शब्द के पीछे छिपा शब्द है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है, और वो गणेश के लिए जाता है। क्योंकि सृष्टि का मतलब साकार, साकार के मतलब अगर तुम जीव हो तो तुम्हारे चारों ओर उपस्थित औरा या गण कह लो, यानी गणेश हो गया।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।